नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे खान सर के द्वारा चलाए गए टेस्ट सीरीज जिसमें मध्यकालीन भारत से हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुगल काल से 100 प्रश्न देखे थे। आज हम लोग पूरा मुगल काल ख़त्म कर लेंगे। चलिए देखते हैं, उससे आगे जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अकबर कितने वर्षों तक माहम अनगा के प्रभाव में रहा, जिसे पेटीकोट प्रथा शासन, पर्दा प्रथा, हरम दल का शासन कहते हैं? तो कितने सालों तक रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इलाही संवत का प्रारंभ कब किया था अकबर ने? तो इलाही संवत 83 में। इलाही संवत 1583 में। 1583 इधर लिख देते हैं, 1583 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना ये 1582 में। मजहर की घोषणा 1579 में। मजहर की घोषणा 1581 में। अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा 1521 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। जजिया कर समाप्त तो 1564 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 63 में। 1563 में। दास प्रथा का अंत 1562 में। देखते हैं अगला प्रश्न है, दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो एकमात्र हिंदू कौन सा? तो ये महेश दास। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग बीरबल के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को अमृतसर शहर की स्थापना के लिए कितना बीघा जमीन दान में दिया था? तो कितना बीघा जमीन दान में दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 बीघा। ऑप्शन नंबर ए, 500 बीघा। अगला प्रश्न है, अकबर के समय रुपया और दाम का अनुपात कितना था? तो अकबर के समय रुपया और दाम का अनुपात था 1:40। 1:40। अगला प्रश्न है, उस समय 1 इलाही बराबर कितना रुपए होता था? तो अकबर के समय 1 इलाही बराबर 10 रुपये होता था। कितना? 10 रुपये होता था। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं इसे। पोजल भूमि। पोजल भूमि किसे कहते थे? तो पोजल भूमि प्रतिवर्ष जिस पे खेती होती थी उसे पोजल भूमि कहते थे। प्रतिभूमि जिस पे प्रतिभूमि एक वर्ष के अंतराल पे जो खेती होती थी उसे प्रतिभूमि। चाचर भूमि 4 वर्षों के अंतराल पर जहाँ खेती होती थी। और बंजर भूमि जहाँ खेती नहीं होती थी उसे बंजर भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इसे भी मैच करना है। मददे मास भूमि यानी दान में दिया जाने वाला भूमि। उसके बाद है खालसा भूमि। खालसा भूमि जो सरकारी भूमि होता था। जागी भूमि मनसबदार को दी गई भूमि। और पेबाकी भूमि, तो ये हो जाएगा सरकार के अधीन भूमि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, एक सूची को सूची 2 से मिलान करें। मदद मास भूमि दान में दी गई भूमि। खालसा भूमि सरकार के अधीन भूमि को खालसा भूमि। जागी भूमि तो जागी भूमि मनसबदार को दी गई भूमि। और पेबाकी भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न, अकबर के प्रधान सलाहकार कौन थे? तो अकबर के प्रधान सलाहकार कौन थे? तो थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो ये तानसेन थे। कौन? तानसेन थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वाधिक युद्ध किसके नेतृत्व में जीता था? तो ये किसके नेतृत्व में? तो मान सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक कौन था? तो ये टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे। ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल थे। अगला प्रश्न है, गीता तथा लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो गीता और लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। किसने किया? फैजी ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, बाबर की तुझे के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहीम खाने खाना। जबकि बाबरनामा या तुझे के बाबरी किसने लिखा? बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी और उसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अगला प्रश्न है, हकीम हुकाम अकबर के दरबार में क्या थे? तो ये दोनों बावर्ची थे। क्या थे? बावर्ची थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अकबर के मनसबदारी व्यवस्था में पैदल सैनिक तथा घुड़सवार का वेतन कितना था? तो पैदल सैनिक और घुड़सवार का, तो पैदल का 3 रुपये और घुड़सवार का 20 रुपये था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी अकबर का अभियान कब हुआ था? तो आमेर पर अकबर का कब हुआ था? इधर साइड में लिख देते हैं, आमेर पे हुआ 1562 में, 1562 में। मालवा 1560 में, जौनपुर 1561 में। ग्वालियर अभियान कब हुआ था? 1559 में। कंधार अभियान कब हुआ था? 1576 में। कश्मीर अभियान कब हुआ था? 1586 में। काबुल अभियान कब हुआ था? 1581 में, 1581 में। बंगाल और बिहार पर 95 में, 1595 में। गुजरात अभियान कब हुआ था? 1572 में। और मेवाड़ अभियान कब हुआ था? 67 में, 1567 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अकबर की पत्नी जोधाबाई किसकी पुत्री थी? तो जोधाबाई किसकी पुत्री थी? राजा भारमल की, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस रानी ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो वह कौन थी जो कभी भी अकबर का स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया था? तो वह थी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर सी। किस अभियान में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था? तो पहली बार समुद्र देखा था गुजरात अभियान। किस अभियान में? गुजरात अभियान। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को अकबर रिश्वत देकर जीता था? तो किस युद्ध को? आसिरगढ़ का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जहांगीर ने कब अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो कब विद्रोह किया था? 1602 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अकबर की मृत्यु डायरिया के कारण कब हुआ? तो अकबर का मृत्यु कब हुआ था? तो अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को, 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, जहांगीर का माता का क्या नाम था? तो जहांगीर का माता का नाम हरखाबाई था, जिसे जोधाबाई कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जहांगीर का बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अगला प्रश्न, प्रारंभ में जहांगीर की कितनी पत्नियां थी? तो प्रारंभ में जहांगीर का 2 पत्नी। जहांगीर की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां। अगला प्रश्न है, जहांगीर की किस पत्नी ने जहांगीर के अत्यधिक शराब पीने के कारण सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था? तो कौन आत्महत्या किया था? तो जगत गोसाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने आगरा के किला में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई, जिसमें कितनी घंटियां लगवाई थी? तो उसमें कितनी घंटियां थी? तो 12 घंटियां थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपराधियों के नाक कान काटने और घर कुर्की करने का आदेश दिया था? तो यह किसने दिया था? तो यह जहांगीर ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने मद्यपान पर रोक लगाया तथा रविवार एवं बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर भी रोक लगा दिया था। क्यों? क्योंकि रविवार को अकबर का जन्मदिन था और बृहस्पतिवार को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने रविवार और बृहस्पतिवार को तो पशु हत्या पर रोक लगा दिया था, किंतु इस दिन कौन सा पर्व हो तो पशु हत्या कर सकता था?
तो बकरीद, अगर इस दोनों दिन बकरीद पड़ता था तो पशु हत्या कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 1606 ईस्वी में जहांगीर के किस बेटे ने विद्रोह कर दिया? तो जहांगीर के किस बेटे ने विद्रोह कर दिया? खुर्रम ने। किसने? खुर्रम ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु को जहांगीर ने अपने बेटे की सहायता करने के लिए फांसी दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जहांगीर ने 1615 ईस्वी में किस अभियान में अमर सिंह को पराजित किया था? तो अमर सिंह को पराजित किया था चित्तौड़ अभियान में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि कब हुआ था? तो संधि कब हुआ था? तो 1615 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 1616 में जहांगीर ने अपने किस बेटे को दक्षिण भारत के साथ अहमदनगर पर विजय के लिए भेजा था? तो किसे भेजा था? तो भेजा था शाहजहां को। किसे? शाहजहां को भेजा था। अगला क्वेश्चन है मलिक अंबर कहाँ का शासक था? तो मलिक अंबर अहमदनगर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जहांगीर ने अहमदनगर विजय के बाद अपने पुत्र खुर्रम को कौन सी उपाधि दिया था? तो इन्होंने खुर्रम को कौन सी उपाधि दिया था? तो शाहजहां का उपाधि दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके? तो जहांगीर के। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी किस भाषा में है? तो फारसी में है। किस भाषा में है? फारसी में है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जहांगीर की आत्मकथा को किसने पूरा किया था? तो शुरू तो जहांगीर ने किया था, इसे खत्म किया था मोतबिंद खान ने। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जहांगीर ने 1615 में लाहौर में अपनी किस प्रेयसी की याद में कब्र बनवाया तथा प्रेम पूर्वक अभिलेख लिखवाया कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद करता रहता? तो किसके बारे में ये लिखवाया था? तो ये किसके बारे में लिखवाया गया था? अनारकली के बारे में। ऑप्शन नंबर ए। किसके बारे में? अनारकली के बारे में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किस मुगल शासक ने रक्षाबंधन त्यौहार मनाया, अपनी कलाई पर राखियां बंधवाई, दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दिया था? तो किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जहांगीर ने किस कवि को आश्रय दिया तथा उसी के संदर्भ में उसने सूरसागर की रचना की? तो सूरसागर की रचना किसने किया था? तो सूरदास। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस शासक ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बनवा दिया? तो ये किसके कारण? तो ये जहांगीर के कारण। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किस मुगल शासक ने अशोक के कौशाम्बी तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर लेख लिखवाया? तो कौन से शासक ने? तो ये जहांगीर। कौन सा? जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने व्यापारिक छूट नहीं दिया, लेकिन उसे कौन सी उपाधि दिया था? तो इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पहली बार जहांगीर ने किसे व्यापारिक छूट दिया? तो पहली बार जहांगीर ने जेम्स प्रथम को व्यापारिक छूट दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किस शासक के समय पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ की? तो जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो विद्रोह कब किया था? 1627 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जहांगीर की मृत्यु लाहौर की शहादरा में कब हुआ था? तो जहांगीर की मृत्यु कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? तो जहांगीर का मकबरा किसने बनाया? नूरजहां ने। ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम था मेहरुनिसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नूरजहां किसकी विधवा थी? तो नूरजहां अली कुली बेग की विधवा थी, ऑप्शन नंबर ए, अली कुली बेग की विधवा थी। अगला प्रश्न है, किस त्योहार में जहांगीर ने नूरजहां को देखा था? तो किस त्योहार में देखा था? तो नवरोज त्योहार में देखा था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नूरजहां की सुंदरता देखकर जहांगीर ने उसे कौन सा उपाधि दिया था? तो नूरजहां की सुंदरता देखकर जहांगीर ने उसे नरे महल का उपाधि दिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, नूरजहां ने जहांगीर से शादी कब किया था? तो शादी कब हुआ था? 1611 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। किसने सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की खोज किया? तो किसने किया था? नूरजहां की माता अस्मत बेग ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नूरजहां के पिता ग्यास बेग को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया था? तो शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया था? एतमातु दौल्ला, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा एतमातु दौल्ला का मकबरा जिसे नूरजहां ने बनवाया वह कहाँ है? तो ये मकबरा कहाँ है? आगरा में है, ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 5 फरवरी 1592 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शाहजहां के माता का क्या नाम था? तो शाहजहां के माता का नाम था जगत गोसाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, ऑप्शन नंबर बी। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री किससे हुआ? तो शाहजहां का शादी किससे हुआ था? तो ये हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन नंबर बी। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल कहा गया है, को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया था? तो शाहजहां ने उसे कौन सी उपाधि दिया था? मल्लिकाए जमानी, मल्लिकाए जमानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुमताज महल की मृत्यु 14वें संतान के प्रसव पीड़ा के कारण कब हो गया था? तो मुमताज महल का मृत्यु कब हुआ था? 1631 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शाहजहां के कितने पुत्र और पुत्री जीवित थे? तो जीवित कितने बचे थे? तो 4 पुत्र और 3 पुत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल बनवाया? तो सब जानते हैं, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के समय किसने विद्रोह किया जिसे शाहजहां ने दबा दिया था? तो शाहजहां के समय किसने विद्रोह किया था? तो शाहजहां के समय खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने पुर्तगालियों से संघर्ष करके उनकी कौन सी व्यापारिक कोठी पर अधिकार कर लिया? तो हुगली का जो कोठी था उसे शाहजहां ने जीत लिया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेवारी किसको दिया था? तो शाहजहां ने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेवारी औरंगजेब को दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बड़ी कुशलता से किस किस क्षेत्र को जीता? तो इन्होंने सारे क्षेत्र, अहमदनगर, बरार, तेलंगाना, खानाबदोश, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न है, शाहजहां के समय कौन सा स्थान पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था? तो शाहजहां के समय अफगानिस्तान और मध्य एशिया पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। शाहजहां अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे देता था? तो शाहजहां अपने कर्मचारियों को वार्षिक वेतन देता था, यानी वर्ष में एक बार। किस मुगल शासन के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने राजधानी आगरा से कहाँ लाया था? तो शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया था, ऑप्शन नंबर सी।
लाल किला में दीवाने आम दीवाने खास की स्थापना किसने किया? शाहजहां ने किया। ऑप्शन नंबर ए। शाहजहां ने जो मयूर सिंहासन बनवाया था उससे कहाँ रखा था? तो उससे कहाँ रखा था शाहजहां ने मयूर सिंहासन को? तो रखा था दीवाने आम में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अकबर के द्वारा चलाए गए इलाही संबंध के स्थान पर पुनः हिजरी कैलेंडर लागू किया था? तो ये किसने लागू किया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने पुनः हिजरी कैलेंडर लागू किया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा चलाए गए झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर रोक किसने लगवाया था? तो ये रोक किसने लगवाया था? शाहजहां ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया था? तो किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? दारा शिकोह को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो शाहजहां की मृत्यु कब हुआ था? तो ये 1666 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली के लाल किला के मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। किसने करवाया? औरंगजेब ने। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब का साथ कौन दे रहा था? तो उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब का साथ जहां आरा ने दे रही थी। कौन दे रही थी? जहां आरा दे रही थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिंह को क्या हत्या कर दिया था? तो वो कौन सा युद्ध था? तो सबसे लास्ट वाला युद्ध देवराय के युद्ध में औरंगजेब की हत्या किसने कर दिया? औरंगजेब के द्वारा दारा सिकोह की हत्या कर दिया गया था उत्तराधिकारी के युद्ध में। ये 4 युद्ध हुए थे, अंतिम में देवराय के युद्ध में उसकी हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के किस शासक का अंतिम संस्कार उसके नौकर चाकर ने किया? तो किसका अंतिम संस्कार उसके नौकर चाकर ने किया? तो वो किया था शाहजहां का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शाहजहां के किस पुत्र को छोटा अकबर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दारा शिकोह को। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, औरंगजेब का जन्म मुमताज महल के गर्भ से कब हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म मुमताज महल के गर्भ से कब हुआ था? तो ये 1618 में हुआ था। ठीक कर लेंगे, 1618 में हुआ था। औरंगजेब का अधिकांश समय किसके पास बीता? तो औरंगजेब का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब का विवाह राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, ये ठीक कर लीजिएगा, रबिया बीबी के से हुआ, जो कहाँ की थी? तो ये कहाँ की थी? तो ये ईरान की थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कब कब किया? तो ये सामूगढ़ विजय के बाद और फिर अंततः ये जल्दीबाजी में किया था फिर 1659 है, यानी दोनों में 1658 और 1659 दोनों बार इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बने सारे मंदिर तोड़ने का आदेश किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। किसने? औरंगजेब ने दिया था। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को तोड़ने के बाद औरंगजेब का विद्रोह कर दिया? जाटों ने औरंगजेब का विद्रोह कर दिया। तो केशव नारायण मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जाटों के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था गोकुला ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने कब तिलपत के युद्ध में गोकुला की हत्या किया था? तो कब उसका हत्या किया था? 1670 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गोकुला के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोकुला के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा राम ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसने सिकंदराबाद में स्थित अकबर की कब्र को लूट लिया और उसके अस्थियों को आग लगा दिया, जिसके कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी? तो राजा राम ने अकबर की कब्र को लूट लिया था। अगला प्रश्न है, राजा राम के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम के बाद चूड़ामन ने किया था। किसने? चूड़ामन ने किया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजकर कौन कौन सा जगह जीता था? तो ये तीनों जगह कूच बिहार, असम और आराकाम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसे भेजकर बंगाल जीत लिया और पुर्तगालियों को दंड देकर उन्हें सोन द्वीप ले गया और उसी आराकाम के राजा से चटगांव जीत लिया था? तो किसके नेतृत्व में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाइस्ता खां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने स्वयं आक्रमण करके किन 2 राज्यों को जीता था? तो बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को किस गुरु ने संरक्षण दिया तथा जिस कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या चांदनी चौक पे कर दिया था? तो गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संभाजी ने औरंगजेब के किस पुत्र का संरक्षण दिया था जिस कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी? तो किस पुत्र का संरक्षण दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय को। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, शाइस्ता खां की हत्या किसने कर दिया था? तो शाइस्ता खां की हत्या किसने किया था? तो शाइस्ता खां की हत्या किया था शिवाजी ने, ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने कब शिवाजी को हराने के लिए जयसिंह को भेजा तथा जयसिंह ने शिवाजी को पराजित करके पुरंदर की संधि किया था? तो ये कब हुआ था पुरंदर की संधि? 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा कब पहुंचे और उन्हें औरंगजेब ने धोखे से कैद करके जयपुरी महल में डाल दिया था? तो कब डाला था? तो ये 1666 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन और तुलादान पद्धति पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो ये प्रतिबंध औरंगजेब ने कब लगाया था? तो ये लगाया था 1667 और 1680। झरोखा पे लगाया था 67 में और तुलादान पे 1680 में। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में सोना चांदी के वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगा दिया था? तो ये किसने रोक लगाया था? तो ये औरंगजेब ने लगाया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया लेकिन खुद कौन सा वाद्ययंत्र बजाता था? तो खुद कौन सा वाद्ययंत्र बजाता था? वीणा बजाता था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ तथा उस काल में मुगल अपने चरमों उत्कर्ष पर था? तो औरंगजेब के समय, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके काल में थे? तो औरंगजेब के काल में थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने धार्मिक मामले की देखरेख के लिए किस अधिकारी का नियुक्ति किया था? तो मुहतसिब का, ऑप्शन नंबर ए। किसका? मुहतसिब का। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम के लिए औरंगजेब ने बीबी का मकबरा जिसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं? जो बीबी का मकबरा इन्होंने बनाया उसे घटिया ताजमहल कहते हैं या नकल, ताजमहल का नकल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो गया? तो औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। दोस्तों ये मुगल काल से थे, लगभग 125 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने देखा है। ये मुगल काल हम लोग पूरा देख चुके हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग उत्तर मुगल काल का पूरा लगभग 150 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।